पाकिस्तान एक झूठ प्रधान, प्रपंच प्रधान देश है। उसके इस झूठ को प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान के 12 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो आसिम मुनीर एंड कंपनी की हवाइयां उड़ी हुई थीं और आवाम की नजरों में गिरने से बचने के लिए झूठ का पहाड़ खड़ा करने में ये सभी लगे हुए थे। पाकिस्तानी झूठ के दो शिल्पकार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहला है अहमद शरीफ चौधरी, जो पाकिस्तानी सेना का डीजी है। दूसरा है पाकिस्तानी एयरफोर्स का वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद। 12 सैन्य ठिकानों पर भारत के मिसाइल हमले के बाद जब पाकिस्तान का दम निकल गया तो इसके बाद भी ये दोनों मीडिया के सामने आकर झूठे झूठे दावे कर रहे थे, अपनी नाकामियों पर मिट्टी डालने की कोशिश में लगे हुए थे। पंजाब के जिस आदमपुर एयरबेस पर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, पाकिस्तानी आर्मी ने उसके तबाह होने के झूठे दावे करके पाकिस्तान में झूठा जश्न भी मनवा लिया। आवाम को बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने तो आदमपुर में अपनी मिसाइल से भारत के S-400 को तबाह कर दिया। यह भी दावा किया गया कि आदमपुर एयरबेस भी बर्बाद कर दिया गया है। आसिम मुनीर के इन सिपहसालारों ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की आंखों में धूल झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झूठ को फैलाने के लिए टीवी पर लगातार एक्टिंग करते रहे। The targets included Air Force and Aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot, which all sustained major damages. S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. अहमद शरीफ चौधरी ने ये दावे तब किए जब भारत पाकिस्तान के 12 सैन्य ठिकानों को तबाह कर चुका था। दुनिया पाकिस्तान के दावों पर यकीन करे, इसके लिए आसिम मुनीर ने अपने अफसरों से फर्जी पीपीटी भी बनवाई। Attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar. पाकिस्तान के दोनों अफसरों की एक्टिंग देखकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को भी लगा कि दुनिया कुछ तो भरोसा कर ही लेगी और कम से कम पाकिस्तानी आवाम खुश हो जाएगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर शहबाज और आसिम मुनीर को घर में ही फंसा दिया है। जिस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री चला रहा था, आज वहां तिरंगा लहरा रहा है। पूरी भारतीय सेना पीएम मोदी के साथ खड़ी हुई जय हिंद के नारे लगा रही है। S-400 की मौजूदगी और MiG-29 लड़ाकू विमान भी वहां पर था, जिसको लेकर प्रोपेगेंडा रचने का काम पाकिस्तान की ओर से किया गया था। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। भारत ने 9 आतंकी ठिकाने और 12 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। उनके बिगड़े नक्शे और वीडियो भी दिखा दिए, लेकिन पाकिस्तान झूठ में फंस गया है। दिखाने को कोई सबूत नहीं, दिखाए भी तो कहां से, क्योंकि सिर्फ उसने मार जो खाई है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी ताकत से अपने सैन्य अड्डों की तस्वीरें छिपाने में लगा हुआ है, जहां भारत ने भारी तबाही मचाई है। सैन्य ठिकानों पर भले ही उसने पर्दा डाल लिया हो, लेकिन ताबूतों में निकलते उसके सैनिकों और आतंकवादियों के शव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत ने इस बार कितनी बुरी तरह से घर में घुसकर उसको मारा है। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, सिर्फ होल्ड किया गया है।
पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।